नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप जुड़ चुके हैं अंबेडकर विचार यात्रा के साथ। दोस्तों, आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। आज पूरा देश आज़ादी के जश्न में सराबोर है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुलामी के जंजीरों में जकड़ा बच्चा जो भारत के संविधान का निर्माण का नींव रखता है। साल 1913 भारत अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था। शहरों में अंग्रेजी हुकूमत थी और गांवों में जात पात छुआछूत का चलन था। उस दौर में एक अछूत परिवार का बच्चा कैसे स्कूल पहुंचता है, किस प्रकार वह अपनी हुनर और काबिलियत से बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेता है और अपनी कड़ी मेहनत के साथ अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचता है। यह कहानी आज जो शुरू हुई है वह है बाबा साहेब अम्बेडकर का बॉम्बे से अमेरिका तक की सफर की। दोस्तों, मऊ और सतारा में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा साहब बॉम्बे पहुंचते हैं और वहां उनका दाखिला एल्फिंस्टन कॉलेज में होता है। वो समय था जब अछूत जाति के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे लगभग बंद थे। लेकिन भीमराव का सपना था सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी समाज का नजरिया बदल सकते हैं, समाज की व्यवस्था बदल सकते हैं। बॉम्बे में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में अद्भुत प्रदर्शन करने के बाद आर्थिक तंगी होने के बावजूद घंटों तक लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद जब वहां से निकलते हैं क्या स्थिति थी उस वक्त। बिल्कुल गरीबी हालत में, फिर भी पढ़ने का जज्बा नहीं छोड़ रहे थे। वो कई घंटों तक रात दिन मेहनत करते थे और इस मेहनत से, इस काबिलियत से उनके प्रोफेसर भी उनके तरफ आकर्षित हो रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़ी मेहनत के साथ जात पात छुआछूत होने के बावजूद प्रोफेसर को, शिक्षकों को अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो चुके थे। साल 1913 में बड़ौदा के महाराज गायकवाड़, सैयाजी गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप योजना की घोषणा करते हैं। उस वक्त ये योजना चल रहा था, विदेश में पढ़ने के, रहने के और खाने के सारे खर्च उस स्कॉलरशिप से उठाए जा रहे थे और ये योजना बड़ौदा के महाराज सैयाजी गायकवाड़ के द्वारा चलाया जा रहा था। इस योजना में भीमराव भी अपना एप्लीकेशन डालते हैं और अपनी मेहनत और काबिलियत से इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करते हैं।
दोस्तों यह स्कॉलरशिप बाबा साहब के लिए न सिर्फ आर्थिक मदद थी, बल्कि उनके सपनों में एक नई उड़ान की पंख लग गई थी। इस जातीय भेदभाव से निकलने का, उड़ने का पंख मिल गया था। जुलाई 1913 में बॉम्बे पोर्ट पर खड़ा एक 22 साल का युवक, हाथ में कुछ किताबें, दिल में हजारों सपने और आंखों में अपने समाज के बदलने के आग को लिए अमेरिका के लिए रवाना हुआ। जब अपने शिप पर चढ़े, मुड़कर देखे भारत को, तो अपने दिल में कहा, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन तब जब मैं लोगों के लिए एक हथियार बन जाऊंगा, और वो हथियार होगा शिक्षा की हथियार। बाबा साहब अमेरिका पहुंचते हैं। न्यूयॉर्क सिटी एक ऐसा शहर जो बिल्कुल अनजान था, जो बिल्कुल अद्भुत था। एक ऐसा शहर जहां जातीय भेदभाव नहीं थी, धर्म का कोई बेड़ा नहीं था। वहां उन्होंने महसूस किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने महसूस किया कि कैसे एक समाज बिना किसी जाति व्यवस्था का आगे बढ़ सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के लोगों को जात से नहीं, बल्कि उन्हें उनके मेहनत और क्षमता से पहचानते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका स्टडी शुरू हुआ। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का गहन अध्ययन किया। मात्र 2 सालों में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त कर ली। उनके गुरु प्रोफेसर जॉन ड्वे उन्हें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांत सिखाए, जो बाद में भारतीय संविधान का आत्मा भी साबित हुआ। उन्होंने शोध किए, थीसिस लिखे, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविडेंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। आज भी इन थीसिस को बड़े संदर्भ में पढ़े जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने भारत बाबा भीमराव अंबेडकर को एक नई सोच दी। उन्होंने देखा कि एक समान अवसरों वाला समाज कैसे तरक्की कर सकता है। तभी उन्होंने तय किया कि अगर भारत को आजाद, सच में आजाद होना है, तो जातीय समानता सबसे पहली शर्त होनी चाहिए। जात पात का समानता ही इस भारत को असली आजादी दे सकती है। उनके अंदर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और संघर्ष की नई ऊर्जा पैदा हो चुकी थी। डिग्री पूरा करने के बाद 1916 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत लौटते हैं। लेकिन यह वापसी सिर्फ एक छात्र की नहीं थी, यह वापसी एक योद्धा की थी। और वह योद्धा जो अब जातीय असमानता के विरुद्ध लड़ाई लड़ने को तैयार था, बिल्कुल तैयार था। दोस्तों, बाबा साहेब के पूरे जीवन चक्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो उन्हें अपने समाज के प्रति
हो रहे अन्याय के प्रति जागरूक किया और वे इस बात को सोचने के लिए संकल्पित हुए कि मैं पढ़ाई शिक्षा से इस देश में दलित समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच को सभी लोगों तक पहुंचे तो आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छा लगा ये इनिशिएटिव तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, लाइक करें। कुछ सुझाव मेरे लिए है तो कमेंट में बोलें, कुछ पूछना भी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।